श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश टेट की कंप्लीट गाइड की। कब, क्या, कैसे ये एग्जाम होगा, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। आपने प्रीवियस रिजल्ट भी देखे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक एक दो दो मार्क्स से रह जाते हैं और आपने परसेंटेज में भी रिजल्ट देख लिया कि रिजल्ट बहुत कम रहता है टेट एग्जाम का। लॉजिक क्या है इसके पीछे, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। तो भाई इससे 3 से 4 मिनट में मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे एग्जाम होगा, क्या आपको करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले इसकी महत्वपूर्ण डेट्स क्या है, कब आपका एग्जाम होगा। वैसे तो डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो जाती हैं, लेकिन कई बार ये आगे पीछे हल्की सी शिफ्ट हो जाती है, लेकिन बड़ा रेयर केस में। डेट जो पहले ही अनाउंस हो चुकी है वो है, देखो, जून 2026 में आपका एग्जाम होगा। 7 जून से शुरू हो चुके हैं एग्जाम। सब्जेक्ट वाइज आप अपनी डेट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एग्जाम से अभी आपको लगभग 60 डेज रहते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे वो सिर्फ लास्ट के 15 दिनों में ही मैराथन सेशन देखेंगे और जो है एग्जाम में बैठने जाएंगे। लेकिन भाई आपको अभी से प्रिपेयर करना है। लास्ट के 20-15 दिन में ऐसा नहीं है एग्जाम क्लियर नहीं होता, हो जाता है, लेकिन अनसर्टेनिटी रहती है। आपको अभी से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू करना पड़ेगी। अभी से ही 60 दिनों का रोड मैप लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपका स्कोर जो है एक अच्छा स्कोर कहलाएगा। अदरवाइज फिर हमें दिक्कत आती है, 1 मार्क्स से रह जाते हैं, कई बार 2 मार्क्स से रह जाते हैं। 60 दिन आपके पास है, अभी से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें लगभग 1 महीना पहले आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। डेट वगैरह उस पे आ जाएगी, बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी आपको इसमें। लेकिन जब आपको पढ़ना है तो 60 दिन पहले, लगभग अभी से, आज से आपको अपनी तैयारी शुरू करना पड़ेगी। एलिजिबिलिटी क्या है भाई, देखो, सबसे पहली बात तो आपके पास बीएड होनी चाहिए प्लस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो बहुत अच्छी बात है, मिनिमम ये है। अब बीएड में ये आता है कि सर पहले सेमेस्टर में दें एग्जाम, या सेकंड में दें, या थर्ड में दें, या फोर्थ में दें। देखो भाई, वैसे तो जो नोटिफिकेशन आ जाती है उसमें इसके बारे में कुछ नहीं लिखा जाता, लेकिन माना जाता है कि पहले सेमेस्टर से, अब पहले होता था सेकंड ईयर से, अब पहले सेमेस्टर से ही एलिजिबल माना जाता है। लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पस अगर आप थर्ड सेमेस्टर में भी हैं तो जरूर आपको इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है, जरूर इस एग्जाम में बैठना है, क्लियर करना है। आप पहले सेमेस्टर में भी दे सकते हैं, क्लियर हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेफ्टी के लिए, ताकि बाद में कोई कंडीशन ना अड़ जाए, उसके लिए आपको थर्ड सेमेस्टर के बाद जरूर इस एग्जाम को एक बार और निकालना है। और पासिंग मार्क्स कितने रहते हैं, देखो भाई, अगर आप कैटेगरी से हैं, एससी एसटी ओबीसी, 82 मार्क्स के ऊपर आपका काम हो जाएगा, 82 नंबर आते हैं, काम हो गया। अगर आप जनरल से यूआर से हैं तो 90 मार्क्स आपको चाहिए, काम हो गए। लेकिन मैं सभी एस्पिरेंट्स को बोलूंगा, कोशिश करना 90 मार्क्स लेने की। 90 मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे, आपका टारगेट रखना पड़ेगा आपको 100 से 110 मार्क्स का, तभी आप 90 तक पहुंच पाएंगे। तभी आप 90 तक पहुंच पाएंगे। और ये तैयारी होगी आपकी अभी से, ना कि लास्ट के 15 दिनों में, ना कि लास्ट के 15 दिनों में, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आगे लेकर चलूंगा। कितने क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं देखने को भाई, वैसे तो वेरियस एस्पिरेंट्स को पता है, हो सकता है अपन नए हैं। देखो, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। 2.5 घंटे आपको समय सारणी मिलेगी। कुछ बच्चों का एग्जाम सुबह होता है, कुछ बच्चों का एग्जाम इवनिंग में होता है, तो वो भी आपने ध्यान रखना। एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। वो कब कर पाएंगे आप, जब आपने अभी से प्रैक्टिस की होगी, आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी कि 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे में आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो भाई, इस बात का खास ख्याल रखना कि नो नेगेटिव मार्किंग। भाई फाइनल लक्ष्य क्या है आपका, आपका लक्ष्य है कि आपको 90 मार्क्स लेने हैं। आप जिस मर्जी कैटेगरी को मिनिमम 90 मार्क्स जरूर लीजिएगा भाई। नो डाउट 82 के ऊपर पास हो जाता है, लेकिन 90 मार्क्स एक बहुत अच्छा स्कोर आपको लेना है। और इसके लिए आपका टारगेट होना चाहिए 100 से 110 मार्क्स का, तो 90 मार्क्स पहुंच जाएंगे। वैलिडिटी क्या है भाई, एक बार पास कर लिया तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है, यानी कि इसको पास ही माना जाएगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है आपकी। बस एक बार मेहनत कर लो, अभी से 60 दिनों की बात है। फिर अगर एक बार टेट एग्जाम हो गया, आप भविष्य में किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए एलिजिबल है, लेकिन सिर्फ स्टेट के, लेकिन सिर्फ स्टेट के एग्जाम। अगर यहाँ पे बात करें एनवीएस के, एवीएस की, ईएमआरएस की, उसके लिए सीटेट पास करना होता है। उसके लिए हमारे एक अलग से क्लासेस चलती हैं, अलग से चैनल है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई।
ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। अब आ जाओ भाई, इसका मान लो पास कर लिया, अब सर्टिफिकेट कहाँ पे मिलेगा? तो सबसे पहले आपको ना सर्टिफिकेट अब डिजी लॉकर के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इसके साथ साथ फिजिकली भी घर में जो है सर्टिफिकेट आपका आ जाता है। सर्टिफिकेट घर में आने को लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं एग्जाम के बाद, इस बात का याद रखना। और डिजी लॉकर के ऊपर एग्जाम जिस दिन रिजल्ट आएगा, उसके 3-4 या 5 दिन के बाद जो है ये डिजी लॉकर के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया जाता है, या कई बार थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन फिजिकली भी घर पे आ जाता है, तो ये भी आपने याद रखना। डिजी लॉकर के ऊपर सर्टिफिकेट मिल जाता है, एक ही बार आपको उसको पास करना है, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है। ध्यान रखना, किसी भी टीचिंग एग्जाम में बैठने के लिए टेट को पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, एग्जाम को ऐसे ही पास नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा। सबके अलग अलग सब्जेक्ट है भाई, ये भी ध्यान से सुन लो। देखो, अगर आप बायोलॉजी के हैं तो उसमें बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन आते हैं, साइकोलॉजी के 30 आते हैं, जीके के 30 आते हैं, और केमिस्ट्री के 30 आते हैं। इसी तरीके से अगर मैं नॉन मेडिकल की बात करूं तो पीसीएम के 30 30 30, और उसके बाद जीके के 30, और उसके बाद साइकोलॉजी के 30। अगर इनमें आप अच्छे से कोऑर्डिनेशन बिठा के पढ़ेंगे कि किस तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट करना है, तो बहुत अच्छा स्कोर जो है आपका होगा। बड़े ध्यान से सुना, देखो साइकोलॉजी और यहाँ की साइकोलॉजी, ठीक है, जीके और जीके भाई, ये दोनों में कॉमन रहता है, और केमिस्ट्री भी आपकी कॉमन रहती है, याद रखना। और हमारे चैनल के ऊपर डेली 9 बजे सबके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस ली जाती है, 9 बजे और 10 बजे डेली लाइव क्लास चलती है यूट्यूब के ऊपर, एब्सोल्युटली फ्री भाई। आप ध्यान से सुनना, जनरली साइंस का जीके कमजोर होता है, साइंस वाले बच्चों का जीके कमजोर होता है, इसमें आर्ट्स वालों के भी अपने अपना सब्जेक्ट है ना, लेकिन सब में साइकोलॉजी कॉमन है, जीके कॉमन है, ध्यान रखना। तो ये जो 60 मार्क्स का काम है, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और ये सभी एस्पायरेंट्स को हमारे चैनल के माध्यम से अवेलेबल हो जाएंगे। आप जेबीटी के हैं, वहां पे भी ये एग्जाम ये टॉपिक आएगा। जेबीटी के लिए भी हमारे चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स की सीरीज चलाई गई है, जीके की सीरीज चलाई गई है, साइकोलॉजी की सीरीज चलाई गई, यानी स्ट्रीम आपकी जो मर्जी हो, कंटेंट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनो, जीके के ऊपर फुल फोकस रखना है। क्या होता है, हिमाचल जीके जरूर पढ़ना है, ज्योग्राफी जरूर पढ़नी है, अगर क्वेश्चन वहां से पुट हो गए तो स्कोर वहां से इंक्रीज होता है। जनरली साइंस एस्पायरेंट्स और बहुत सारे अदर एस्पायरेंट्स का भी जीके जो है वीक होता है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। और साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है, अगर साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ ली तो 30 मार्क्स लेना बहुत आसान हो जाता है। बाकी ये जो सब्जेक्ट है, ये मैं ऑलरेडी कई क्लासेस में, कई अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ सब्जेक्ट में, कि आपको सब्जेक्ट कैसे डिस्कस करने हैं। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूर पढ़ने हैं, इस बात का भी खास ख्याल रखना है। देखो भाई, ये थी मोटी मोटी जानकारी आपको कि कब आपका एग्जाम होगा, कब से आपको पढ़ना शुरू करना है। ध्यान से सुन लीजिएगा, हमारे चैनल के माध्यम से फुल कोर्स भी अवेलेबल है, महासंग्राम यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सीरीज भी अवेलेबल है, जिसमें थ्योरी नहीं है, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अवेलेबल है विद वीडियो सोल्यूशन। याद रखिएगा, आज ये जो फुल कोर्स है आपके लिए, इसके ऊपर एक्स्ट्रा 500 जो है ऑफ किया गया है। तो ये ऑफर लगभग 5 से 10 दिन तक ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो फुल कोर्स हमारा है, ये अभी आपको 2500 में ही अवेलेबल हो जाएगा, याद रखना। और इसके साथ साथ अगर थ्योरी वगैरह आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ प्रैक्टिस सीरीज में आना है, तो आप आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वाले ऑफर अभी के लिए अवेलेबल है। तो आई होप जो जून में आपका टेट एग्जाम होगा, आपको एक आइडिया लग गया किस तरीके का एग्जाम है, कितने क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, टारगेट क्या रखना है, ठीक है। और पढ़ना कहाँ से, हमारे यूट्यूब चैनल भी है, एज वेल एज पेड ग्रुप भी है। तो चलिए दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आप अपने टेट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और अभी से पढ़ना शुरू कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।